जय मसीह सभी को। और आज का डेली डिवोशन मैं ली हूँ नया नियम, दूसरा पत्रस 1:10 और 11। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलावे जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो जब हम ये दो पदों को पढ़ते हैं तब बहुत कुछ हमें समझने को मिलता है। यहाँ पर शिमोन पतरस चिट्ठी लिखता है और वो ये कहता है कि ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव में फ़र्क है। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो वाकई वो फ़र्क है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे पवित्र बाइबल की जो पुस्तक है उसमें इसका जो डेफिनेशन है इलेक्शन का, ये चुनाव का, उसमें यही कहता है कि परमेश्वर अपने कुछ ही लोगों को और कुछ ही पूरे भीड़ में उठा करके अपने राज्य के कार्य को करने के लिए वो उनको अलग कर देता है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बुलावा है वो हर एक मसीही लोगों का बुलावा है। जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं और जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम मसीह हैं, तब ये हमने परमेश्वर का जो आवाज़ था, बुलाहट था, उसको हम रिस्पॉन्ड किए और हम उसके बुलावा को हम आज्ञा मानते हुए उसके हम हो लिए। लेकिन जब हम बातें करते हैं चुने हुए, तो जितने भी लोग बुलाए गए हैं उनमें से पिता परमेश्वर क्या कहता है, वो चुनते हैं अपने लोगों को, जिसके ऊपर पिता परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़्यादा होता है। प्रेम तो हमेशा सर्वदा पिता परमेश्वर संसार से किया है और वो करते रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जब अपने कामों, अपने स्वर्ग राज के कामों के लिए जब वो चुनते हैं उस बुलाए हुए लोगों को, तब वो बहुत ही परमेश्वर का अहम हिस्सा होते हैं वैसा लोग। और ये हम पुराने नियम से हम अलग अलग जगह से लिए हैं और उसको पढ़ करके हमें समझ और हम जो समझते हैं, ये हम जो पढ़े हैं ये दोनों वर्सेस में, तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम चुने हुए हैं, तो परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है और वो देखता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के नज़दीक हैं। तो आइए हम पहला पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, जो हम 18:19 देखते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा दिया कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। तो ये किसके बारे में लिखा हुआ है? अब्राहिम के बारे में। अब्राहिम एक चुना हुआ व्यक्ति था और जिसको पिता परमेश्वर बहुत ही मानता था, क्योंकि वो हमेशा कभी भी पिता परमेश्वर उसको कहता था जाने के लिए, या उसका बुलावा को उसने समझा और वो अपने परिवार और अपने लोगों के साथ वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और उनके पीछे हो लिए और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे उसने पूरा किया। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी को हमको देखना है कि बुलावा तो सबका होता है, लेकिन उसमें से चुने हुए बहुत कम लोग होते हैं। तो हम और एक लेते हैं पुस्तक, वो है आपका निर्गमन का पुस्तक। उसमें है 19:5 और 6। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरे मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहराओगे। समस्त पृथ्वी
तो मेरी है। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर कहता है कि मैं ही सृजनहार हूँ और मैं ही इस पृथ्वी को बनाया हूँ। इसलिए यहाँ पे कहता है समस्त पृथ्वी तो मेरा है, लेकिन उस पृथ्वी में अगर मेरा वाचा का तुम पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजर्ड पोजीशन। तो अगर पिता परमेश्वर आपको उस बुलावा वाली भीड़ में से आपको उठाता है और चुनता है, तो आपको परमेश्वर कहता है कि आप मेरे निज धन हो। कितना अच्छा लगता है जब आपको कोई अपना बुलाता है, जब आपको अपना कह करके अपना व्यक्तिगत काम करवाता है, या बहुत सारे बातें जो बहुत सारे अपने लोगों को भी नहीं बोल करके अगर आपके साथ वो बैठ करके अपने व्यक्तिगत बातें आपके साथ मिल बांटता है और कहता है कि मैं तुझको बहुत चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे निज धन हो और मैं ठहराया हूँ। तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ, इस संसार में कोई ऐसा भी लोग है, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो मुझे इस संसार से उठा करके मुझे अपने कामों के लिए चुना है। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। परमेश्वर हमें हर एक को बुलाता है लेकिन बहुत कम लोगों को चुनता है। तो हम और एक देखते हैं जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि हम निज धन है पिता परमेश्वर के, वो हम पाते हैं 14:2। यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस वर्ष के लिए, आमीन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो ये मेरे लिए है, जब आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए है, लेकिन आपको ये ग्रहण करना है, आपको ये समझना है क्योंकि परमेश्वर हर एक को नहीं चुनता है अपने कामों के लिए। इसलिए हम लोग का स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के राज को हर एक इस दुनिया में हर एक जगह हम जहाँ भी जाएंगे हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पिता परमेश्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत बड़ा शब्द है जब पिता परमेश्वर कहता है कि तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों, मतलब पूरा पृथ्वी में समस्त देशों के लोगों में से, उन सब लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर को आप ग्रहण कीजिए और परमेश्वर आपको चुन लिया है। तो ये बहुत बड़ा शब्द है जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चुन लिया हूँ। तो जब परमेश्वर आपको चुन लेता है तो परमेश्वर पहले से आपके लिए वो मुकुट रखा हुआ है। और जब हम देखते हैं एक मुकुट को, एक राजा या रानी का मुकुट को अगर हम देखते हैं तो वो जेवरात, सोने, चांदी, हीरा, मोती से वो पूरा खूबसूरती से वो सजा हुआ रहता है, वो इतना अच्छा तरीका से बना हुआ रहता है। तो कौन उस मुकुट को नहीं पहनना चाहेगा। तो स्वर्ग राज में परमेश्वर हमारे लिए वो मुकुट रखा हुआ है हमको पहनाने के लिए। और इसीलिए वो पहले से ही जब हम संसार में हैं वो पहले से ही वो बोल देता है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। तो समाज जब कहता है तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो हम एक से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ही इंसान से हम एक समाज बना लेते हैं। एक पवित्र आत्मा के द्वारा हम संगति करते हैं और वो छोटा सा एक कम्युनिटी बन जाता है, एक समाज बन जाता है जो ईसाई समाज हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जगह जगह पर जब एक पादरी एक समूह बनाता है तब वो कितना खास होता है। और इसीलिए हम अपने आप को, जैसे परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे निज संपत्ति हो और मैं तुम्हें चुन लिया हूँ। तो आप भी चुने हुए हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है। तो कितना ही धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं इस दुनिया में। भले इस दुनिया के लोग उनको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है और आपको बुलाया है
आपको अपनाया है और आपको ये बोला है कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज हो, और यहोवा ने तुझको समस्त पृथ्वी भर से देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसके लिए, और उसके लिए हमें बहुत सोच समझ के हर एक दिन किस तरह से जीना है, हम कैसे बातें करते हैं, हमारा स्वभाव कैसे होता है, हमारा चाल चलन कैसे होता है, समाज में हम किस तरह से नमूना बनते हैं, हम एक गिरजाघर में किस तरह से एक मेंटर होते हैं, हम लोगों के सामने में जब हम काम करते हैं तो मेरा लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, हर एक चुनौतियों को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हम वैसे हैं कि हम उन लोगों में से हैं जो अपना आधा काम छोड़ करके भाग जाते हैं, और अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगर हम नहीं अपनाते हैं तो हम सिर्फ बुलाए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग नहीं हैं। चुने हुए लोग वो होते हैं जो परमेश्वर के समीप रहते हैं, जो पवित्रता में वो रहते हैं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके जितने भी चुने हुए लोग हैं हमेशा वो पवित्रता में रहे। और इसी कारण है कि पिता परमेश्वर हमें ये बताता है कि हर एक सांस, हर एक कदम, हर एक दिन पहले से ही उसका वचन हमारे अंदर इतना ठहराया हुआ है कि हम सच्चाई, आनंद और खुशी के साथ उसके पास हमेशा रहते हैं। और जब हम उसकी इच्छा को समझते हैं तब हम उसके लिए लड़ भी सकते हैं आत्मिक रूप से, किस तरह से अपने प्रार्थना में, और हम लोगों के साथ में किस तरह से अपना व्यवहार रखते हैं। वो दिखाता है कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमारा कैसे है। अगर परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है तो हम लोगों के साथ भी हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है वो अच्छा रहेगा। और भले ही चर्च में जा कर के ये कहना आसान है कि आप परमेश्वर के नज़दीक है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये सच्चाई नहीं है। हमें एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ हमेशा बना करके रखना है। और यहाँ पर फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ व्यवस्था विवरण 14:2 में, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो आप चुने हुए हैं, आप समझिए उसको, और किस तरह से आप परमेश्वर का काम करते हैं वो बहुत मायने रखता है। और अगर आप अपने आप को परमेश्वर के चुने हुए बोलते हैं तो हम फिर से मैं अंत करूँगी 2 पत्रस को पढ़ करके, और यहाँ पर फिर से कहता है कि इसी कारण हे भाइयों अपने बुलावे को जानो और चुन लिए जाने की सिद्ध करो कि भली भांति ये यत्न करते रहो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी तुम ठोकर नहीं खाओगे। परमेश्वर आपको हमेशा अलग करके रखेगा, जोखिमों से बचा करके रखेगा, क्योंकि जब आप उसके लिए काम करोगे तो परमेश्वर आपको हमेशा संभाल करके रखेगा। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। तो जब परमेश्वर हमें चुन लेता अपने कामों के लिए तो हमें आदर मिलेगा, सिर्फ इस संसार में नहीं लेकिन स्वर्ग राज में भी। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का वचन के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है और जो आज वचन सुने हैं उसको फिर से बाइबल खोल करके मनन कीजिए, समझिए, जानिए, अध्ययन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आप अपने आप को, आप बुलावा में तो हैं, आप बुलाए हुए तो हैं, लेकिन क्या आप चुने हुए हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके लिए। तो आप ये वीडियो से आप कितना ज़्यादा आशीषित हुए हैं वो अपने तक ना सीमित रखें, लेकिन अपने प्रियजनों को भी शेयर करें और वो भी जाने कि वो बुलाए हुए भीड़ में है कि वो चुने हुए हैं। धन्यवाद।